आज हम शुरू करेंगे व्यू। इसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल खोल लेते हैं। अभी फ़िलहाल कोई फ़ाइल नहीं बनी, हम फटाफट इसके अंदर एक छोटी सी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। आपने इसका टोटल कर दिया यहाँ से और इसको ठीक। व्यू में सबसे पहले ये आप देखो नॉर्मल क्या है। नॉर्मल पे तो चल ही रहा है कंप्यूटर। आप जितना भी अब तक एक्सेल पे काम कर रहे थे, जो भी आपको व्यू दिख रहा था, जिस तरह से आपको शीट दिख रही थी, ये नॉर्मल ही थी। ठीक है, अब इसको हम बदल के पेज लेआउट करते हैं। पेज लेआउट करते ही ये स्क्रीन आ गई हमारे सामने। ठीक है, अब इसमें पेज अलग अलग हो गए। देखो, जैसे कि हमने MS वर्ड में देखा था अलग अलग पेज आ रहे थे, उस तरह से अब अलग अलग पेज आ रहे हैं। ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप डोंट ओके करो, ये उतने मैटर का ही प्रीव्यू दिखाएगा जितने पर हमने डाटा टाइप किया, बाकी सारा हाइड हो जाता है। ठीक है, फुल स्क्रीन में हमारे पूरे देखो ऊपर से टूल बार हट चुके हैं, नीचे से भी हट चुके हैं, पूरे स्क्रीन पे हमारी फाइल दिखाई दे रही है। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ राइट बटन क्लिक किया मैंने, क्लोज फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप स्क्रीन को हटा सकते हो या एस्केप का बटन दबाओगे कीबोर्ड से तो भी फुल स्क्रीन का ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा फुल स्क्रीन का ऑप्शन। फार्मूला बार, फार्मूला बार हमारा ये होता है। देखो ये जो आपको दिख रही है वाइट पट्टी, ये फार्मूला बार है। आप इसको हटा दो, इसको आप ले आओ। ठीक है, ये हेडिंग होती है हमारी। ये 1 2 3 4 आपको जो दिख रहे हैं और ये ABCD दिख रही है आपको, ये हमारी हेडिंग है। आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, इसी तरह से ग्रिड लाइन है हमारी, आप ग्रिड लाइन हटा सकते हो। देखो ये प्लेन शीट हो गई। ठीक है, ये रूलर अभी बंद है क्योंकि ये रूलर इस व्यू पे नहीं चलता। आप इसको नॉर्मल पे लो पहले, हमारा जैसे शीट थी। अब हम इसको पेज लेआउट पे करते हैं। पेज लेआउट हम करेंगे तो हमारा ये रूलर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि पेज लेआउट पे सबके अलग अलग पेज दिखाई देते हैं, इसलिए भी रूलर दिख रहा है आपको। यहाँ से आप रूलर हटा सकते हो और ले सकते हो। ठीक है, आप नॉर्मल पे करोगे ये फिर बंद हो जाएगा। जूम, ये 100 पे है, आप इसको 200 करके ओके करो, ये और जूम होके बड़ा दिखने लगता है। आप 200 से ज़्यादा करना चाहते हो, यहाँ पे लिखो आप 300, ये और भी बड़ा होके दिखने लगता है। फॉन्ट का साइज इसमें नहीं बड़ा हो रहा, इसमें मैटर जूम होके हमारे सामने आ रहा है, मतलब और नज़दीक आ रहा है। तो कोई चीज़ जितनी नज़दीक आती है उतनी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वही जूम है। आप इसको 400 से भी ऊपर करके देख लो एक बार। 401 कर दिया मैंने, एंटर। ये आपको एक मैसेज दे देगा कि आप 10 कम से कम रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 400। आपका मिनिमम जो जूम का साइज़ है वो कम से कम 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 400, इससे ऊपर ये जूम नहीं करेगा। ठीक है, 25 पे छोटा हो जाता है इसी तरह से, 50 इतना है, 75 पे ये है, और 100 जो कि हमारा नॉर्मल चलता है। ठीक है, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कैसे ही जूम को 200 कर दिया है ऐसे, तो आप इसको यहाँ पे 100 का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर हमारा साइज़ कम या ज़्यादा है तो हम इस पेज के साइज़ को बाय डिफ़ॉल्ट यहीं से डायरेक्ट 100 पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगला है जूम टू सिलेक्शन। आप जूम टू सिलेक्शन पे आ जाओ। आपने कर्सर को यहाँ रखा है नेम पे। आप जैसे ही जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करोगे वही चीज़ जूम होके सामने आएगी। ठीक है, अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ 56, आप जूम टू सिलेक्शन करोगे तो ये 56 ही जूम होके सामने आएगा। ठीक है, तो जूम टू सिलेक्शन में जो हमारा कर्सर जहाँ होता है, हम जहाँ जिस सेल में होते हैं वही सेल जूम होके हमारे सामने आ जाता है। न्यू विंडो पे क्लिक करो, आप न्यू विंडो पे क्लिक करो, न्यू विंडो पे क्लिक करो।
3 बार क्लिक किया मतलब 3 विंडो बन चुकी हैं। अरेंज ऑल करो आप, पहला टाइल है, ओके करो आप। ये देखो 3 विंडो ये वाली जो है, जो मैंने अलग से बनाई, मेन विंडो मेरी ये है, ठीक है। टाइल में ऐसे दिख रहा है, अरेंज ऑल करो आप हॉरिजॉन्टल, इसमें ऐसे दिख रहा है। अरेंज ऑल करो आप वर्टिकल, इसमें ऐसे दिख रहा है। अरेंज ऑल करो आप कैस्केड, इसमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये सारे तरीके हो गए फाइल को अरेंज करने के। क्लियर। फ्रिज पैन, हम अगर नीचे जाएं तो मैटर हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। ये अब वापस आ गया मैटर, लेकिन जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखो इससे नीचे जाते ही मैटर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है आप इस एरिया को फ्रीज कर दो। आप यहाँ पे आओ और फ्रीज पैन में जाके फ्रीज पैन कर दो। ये एक लाइन आ गई आपको दिख रही ब्लैक कलर की एक लाइन, ये एरिया फ्रीज हो गया। अब आप अगर इससे नीचे जाओगे, देखो गिनती चल रही है, लेकिन वो मैटर हमारा वहीं फिक्स हो गया है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मैटर हमारा फिक्स हो गया था यहाँ पे। ये एक्सेल की जो शीट है, हम इससे नीचे जाते हैं तो मैटर हमारा यहीं पे फिक्स है। आप इस फ्रिज पैन को यहाँ से अनफ्रिज कर दो। स्प्लिट, स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए होता है स्प्लिट, ठीक है। ये सारी स्क्रीन एक ही है। अब जैसे यहाँ भी 52 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 52, यहाँ भी 52, यहाँ भी, मैं किसी एक में चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं मैंने इसको इसमें कर दिया 50, एंटर। आप देखो सब में चेंज हो गया, स्क्रीन डिवाइड हुई है खाली हमारी, ठीक है। काम वही हो रहा है। यहाँ से स्प्लिट आप हटा दो। हाइड, शीट हाइड हो गई, हाइड, एक और हाइड हो गई, हाइड, और ये हाइड, सारी शीट्स हाइड हो गई यहाँ से, ठीक है। जो मैंने 3 शीट और एक्स्ट्रा ली थी यहाँ से न्यू विंडो से, वो भी हाइड हो गए। अब आप अनहाइड पे जाओ, ये चारों दिख रही हैं। किसको अनहाइड करना है, मैं पहली वाली को करता हूँ, ओके, ये आ गया, ठीक है। अनहाइड दूसरी वाली को, ओके। अनहाइड तीसरी वाली को, ओके। अनहाइड चौथी वाली को, ओके, ठीक है। ये चारों वापस आ गए, क्लियर। अगला आपका व्यू साइड बाय साइड। अभी आपका 1/4, 1:4 आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। आप इसके बगल में 1:2 रख दो, ओके करो। ये देखो 1:4, इसके नीचे 1:2 आ गई, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड में जाओ, 1/3, 1/4 के बाद 1/3 दिखाई देगा आपको, देखो आप 1/3 और ये 1/4, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से स्विच विंडो। अभी हम 1/4 पे हैं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। आपको 1/1 पे जाना है, ऊपर 1:1 पे आ जाओ। ये 1/1 वाली शीट फाइल पे आ गए, ठीक है। यहाँ से हम विंडो स्विच कर सकते हैं। देखो 1/2 वाली पे आ गए, 3 वाली पे आ गए, और ये वापस 4 वाली पे आ गए, ठीक है। लास्ट आपका मैक्रो, एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। आप यहाँ पे आओ, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम दो आप, मैंने नाम दिया दिनेश। यहाँ शॉर्टकट की बना सकते हो, कंट्रोल के बाद आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करो। आपने यूज़ किया पी, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाओगे तो वो मैक्रो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आप ओके करो, ओके करते ही आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब आप यहाँ जो भी लिखोगे वो रिकॉर्ड होगा। जैसे कि मैंने लिखा अमर, सुमन, अजय, नीरज, विजय, मुकेश, मनीष, मैंने कुछ नाम लिखे। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। आप डाटा को डिलीट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है। जैसे आप यहाँ मैक्रो में जाओ, व्यू मैक्रो में जाओ, दिनेश नाम का मैक्रो आप रन करोगे, वो वापस आ जाएगा डाटा, ठीक है। हमने एक शॉर्टकट की बनाई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाओगे
तो भी डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारा मैक्रो है, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। आपने मैक्रो यहाँ से देखना है व्यू में जाके, तो आप यहाँ से रन पे जाके देख सकते हो। आपने मैक्रो डिलीट करना है, आप यहीं से मैक्रो डिलीट कर सकते हो। आपने मैक्रो में एडिट करना है, आप एडिट में आ जाओ, मैक्रो एडिट हो जाएगा। लेकिन ये आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है, इसलिए आप इसको यहाँ से बंद कर दो। ठीक है, व्यू मैक्रो, यहाँ पे मैक्रो आप डिलीट करो यहाँ से, एंड देन यस। ठीक है, तो आपका व्यू मैक्रो में जाओ, कोई मैक्रो नहीं है, आप दोबारा नया मैक्रो बना सकते हो। जैसे कि रिकॉर्ड मैक्रो में गए, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस दोबारा करना है। ठीक है, एक है इसमें पासवर्ड लगाते हैं हम। कोई फाइल खोलते हैं, जैसे हमने ये वाली फाइल खोली, इसके अंदर ये लिखा पड़ा है। ठीक है, हमारी फाइल का नाम है SSSS। ठीक है, पासवर्ड कैसे लगेगा आप देखो, प्रिपेयर में जाओ, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पासवर्ड लगाओ। आपने दिया 1 2 3, ओके, री एंटर 1 2 3, ओके, ये हमारा पासवर्ड लग गया। इसको सेव करो आप और क्लोज करो। अब आप दोबारा ओपन करके देखो, यहाँ से पासवर्ड आ रहा है। ये फाइल नहीं खुलेगी बिना पासवर्ड के। 1 2 3 एंटर। ठीक है, आपने इसको सेव किया यहाँ से, और अब हम पासवर्ड हटाते हैं। प्रिपेयर में जाओ, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाओ, ये रहा पासवर्ड, यहीं से हटा दो आप पासवर्ड और ओके करो। फाइल को सेव करो और क्लोज करो। आप चाहे पासवर्ड लगाओ चाहे हटाओ, आपको दोनों ही कंडीशन में पासवर्ड को फाइल को सेव करना है आपने। ठीक है, अभी बिना पासवर्ड के खुल गई फाइल, एक बार फिर देख लो। प्रिपेयर में जाके आपने एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट यूज़ करना है, पासवर्ड 1 2 3, ओके, कंफर्म करो 1 2 3 और ओके, पासवर्ड लग चुका है। अब आप सेव करो पासवर्ड को और यहाँ से फाइल को क्लोज़ करो। आप दोबारा इस फाइल को खोलोगे, पासवर्ड पूछ रहा है, आप पासवर्ड से खोल लो। पासवर्ड हटाने के लिए सेम प्रोसेस, वहीं प्रिपेयर में जाओ, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाओ, पासवर्ड यहाँ से हटा दो और ओके, यहाँ से फाइल को सेव करो और क्लोज़ करो। अब आप दोबारा खोलोगे, देखोगे पासवर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल एक छोटा सा आपका एक्सेल